लेकिन कभी वो 20 साल के बाद, 22 साल के बाद वो मिले हैं। लेकिन अफसोस इस बात में यह है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी थी या उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, हमसे पहले जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव ये बात बोल रहे थे, तो अगर ये 15 अक्टूबर से इस सिलसिले को देखा जाए, जब जेएनयू के स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए या फिर वसंत कुंज के थाने में गए, वसंत कुंज के थाने में जब 16 तारीख की शाम में अम्मी गई तो एफआईआर जब लिखी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि आप वो बात लिखिए जो बात हम कह रहे हैं। तो पीछे से वो जो स्टेशन ऑफिस इंचार्ज थे एसएचओ वसंत कुंज, वो किसी से डिक्टेशन ले रहे थे और उन्होंने ये बात कही जो मुझे याद है कि आपको अपने बच्चे को वापस लाना है या एफआईआर ठीक करानी है। और तब से लेके सिलसिला आज तक जारी है। दिल्ली पुलिस की हमने बदमाशियां देखी, फिर एक एसआईटी बनाई गई, मनीषी चंद्रा आईपीएस जो थे वो उस एसआईटी को हेड कर रहे थे, हमने उनकी भी बदमाशियां देखी। फिर सीबीआई बनाई गई और वो सीबीआई हाई कोर्ट में ये कहती है कि जो एक्यूज स्टूडेंट्स थे, जिन एक्यूज स्टूडेंट्स पर हमें डाउट था, उन एक्यूज स्टूडेंट्स का हम फोन का पैटर्न लॉक नहीं खोल पाए। ये हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में आपको मिल जाएगा, जिसपे सीबीआई जो देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो ये कहती है कि हम फोन का पैटर्न लॉक नहीं ओपन कर पाए, जिसकी वजह से फोन में क्या इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाई और वो हाई कोर्ट उस बात को एक्सेप्ट करता है। तो कोर्ट के बारे में हम सब बहुत सारे केसेस में एक्यूज हैं, जांचें चल रही हैं, तो ये अक्सर भी हमें खतरा रहता है कि हम अगर कोर्ट की बुराई कर देंगे तो फिर हम जब अपनी बेल के लिए जाएंगे या हमारी सुनवाई होगी तो क्या होगा। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। हम खुद ये देख रहे हैं कि बंगाल में हाई कोर्ट के जज गंगोपाध्याय जो थे, अभिजीत गंगोपाध्याय, रिजाइन करते हैं और भाजपा के एमपी बन के जाते हैं। तो अभिजीत गंगोपाध्याय या रोहित आर्या जो भाजपा ज्वाइन किए 15 दिन के बाद हाईकोर्ट से रिजाइन करने के बाद, वो आज की जो जुडिशरी है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं और किस तरह के फैसले अभिजीत गंगोपाध्याय और रोहित आर्या ने दिए होंगे। तो ये जो जजेस इंक्वायरी खत्म करने की बात कर रहे हैं या इंक्वायरी ना होने की बात कर रहे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या वो हमारे देश की जो न्यायपालिका की स्पिरिट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जो संघ परिवार की न्यायपालिका के अंदर, जुडिशरी के अंदर पैठ बन गई है, या उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये उस फाइल को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं जिसमें इंडिया की प्रीमियर एजेंसी ये बात करती है कि हम फोन के पैटर्न लॉक नहीं खोल सके, हमने उनसे बुलाया, उन्होंने मना कर दिया। आप इस बात को समझें कि एसआईटी कैंपस की जांच करे, इसके लिए डिफेंस के हमारे लॉयर को जो है वो एप्लीकेशन लगानी पड़ी थी, और जो कैंपस का कैंपस में जो जांच होनी चाहिए, कैंपस में जो सर्वे होना चाहिए, कैंपस में जो पुलिस टीम की सर्च होनी चाहिए, वो 1 महीने के बाद हुआ। पहले राउंड जब गए थे, और जो डॉग स्क्वाड के साथ की जो रिपोर्ट थी वो 4 महीने के बाद थी। तो किसको मतलब ये पूरा केस अपने आप में एक मजाक बन के रह गया कि 4 महीने के बाद जो क्राइम प्लेस है उसकी डॉग स्क्वाड से सर्च हो, इसके लिए आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। तो जुडिशरी तो पूरी मौकरी कर रही है इस पूरे केस में। वो आ रहे हैं कि साहब हमने उनसे बात करी, जैसे कि दिल्ली दंगे के केस में चार्जशीट ये कहती है दिल्ली रॉयड की कि हमने कपिल मिश्रा को बुलाया और कपिल मिश्रा से पूछा कि क्या आपने कोई स्पीच दी थी, तो कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया था। तो कपिल मिश्रा ने कहा कि जी नहीं, हमने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था, तो हमने कपिल मिश्रा को जाने दिया। यह चार्जशीट कह रही है। अब वही जो है दिल्ली पुलिस जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है
तो किसी ऑटो वाले को ढूंढ लेती है, किसी इसको ढूंढ लेती है, और सीबीआई ने तो एक ढेले भर का काम नहीं किया। जब हम लोगों ने वहां प्रोटेस्ट शुरू किया तो मुझे और उमर खालिद को नोटिस दे दिया कि आप आइए, और 8 घंटे अपने ऑफिस में बड़े से कमरे में हम दोनों लोगों को बैठाया रखा, और 8 घंटे के बाद ये पूछा कि आपका शक किस पे है। तुमने कहा आपने हमको इसलिए बुलाया था क्या? लेकिन हम समझ रहे थे कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमको डिमोरलाइज करने के लिए सीबीआई ने नोटिस देकर बुलाया है। फिर सवाल मीडिया की दोस्तों का, जो उनका शानदार काम रहा इस पे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक जर्नलिस्ट थे सावंत, उन्होंने एक रिपोर्ट लगाई कि दिल्ली पुलिस को नजीब अहमद के लैपटॉप से आईएसआईएस के बारे में जानकारी मिली है, और नजीब अहमद ने आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया है। यह रिपोर्ट लगाई गई, और जैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट आई, तो उसके जितने बड़े मीडिया हाउसेस थे, वो चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो दूसरे हो, सब ने उसको प्राइम टाइम पे चलाना शुरू कर दिया। किसी पत्रकार को एक फोटो भी मिल गई नजीब अहमद की कि वो सीरिया में मौजूद है, मशीन गन लिए हुए। जब हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर का घेराव किया, जब जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस को घेरा गया, तो दिल्ली पुलिस के एसआईटी के हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि अभी तक हमने लैपटॉप की जांच ही नहीं करी। हमने सिर्फ लैपटॉप अपने कब्जे में लिया है, लेकिन हमने लैपटॉप की कोई जांच नहीं करी। फिर हम लोग डिफेमेशन के केस में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, इनके खिलाफ हम कोर्ट गए। तो कोर्ट के दूसरे जज साहब ने हमसे कहा, मुझे वो वर्ड याद है, मेडिटेशन में मैं ही गया था अम्बी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मुझसे जज साहब ने यह कहा कि ये माफी मांग रहे हैं, माफी मांग लेने दीजिए, हिंदुस्तान में इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। तो असल सवाल इस पूरे मामले में इस बात का तो मुझे बहुत अंदर से यकीन है कि आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह नजीब अहमद हमारे बीच में होंगे। मुस्तफा मरजूक से लेकर अभी 40 साल पहले से एक आदमी जो सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत ने गायब किया था, वो अपने भाई जब उसका सामने आया तो वो पहचान नहीं सका। ये स्टोरीज हैं। हमने दुनिया भर में जहां भी डिक्टेटरशिप होती है, उसका सबसे मन पसंदीदा काम ये होता है कि कैपिटल पनिशमेंट कम्युनिटीज को देने के लिए उनको लोगों को पीड़ित करना, लोगों को गायब करना। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग, जो इंस्टीट्यूशन अपने इंडिपेंडेंट होने का दावा करते हैं, वो जो कहते हैं कि हमने ए से लेकर जेड तक को जमानत दी, जिस दिल्ली दंगे के केस के बारे में बात करी जा रही थी, हाई कोर्ट में वो केस अक्टूबर 2021 में फाइल हुआ था। आज हम कौन से साल में हैं? सितंबर 2025 होने वाला है। 4 सालों से वो केस हाई कोर्ट में बेल की हियरिंग में चल रहा है, जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, गुलफिशा फातिमा, अतहर, शादाब, सलीम मुन्ना, सलीम खान, ये लोग मौजूद हैं। तो किस न्यायपालिका से बात करी जाए? जज का मूड होगा तो वो इंक्वायरी बंद कर देगा, और फिर अगर कोई उसके खिलाफ बात करेगा तो वो कंटेम्प्ट करेगा। तो मैं तो आज इस प्रोग्राम में अपील करना चाहता हूं कि हम सबको एक बार ढेर सारे कंटेम्प्ट भी लगवाई लेने चाहिए। कितने कंटेम्प्ट आप लगाएंगे? क्योंकि जो हाल जुडिशरी का है, आपका अपना चीफ जस्टिस एक मकान के लिए जिस तरह के फैसले देता है, उसके पहले का चीफ जस्टिस एक राज्यसभा के लिए जिस तरह के फैसले देता है, तो सबसे बड़ा सवाल इस जुडिशरी पर है। पुलिस के बारे में आपको और हमको पता है हम क्या बात है। इंस्टीट्यूशंस का जो हाल है, खुद जेएनयू के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया इस पूरे मामले में, वो हमारे सामने है। बहुत ढेर सारे इश्यूज में हमको ये लगता है कि इस देश में इस समय बहुत ढेर सारे मसले, बहुत ढेर सारे इश्यूज चल रहे हैं, जिसमें कुछ नजीब अहमद की लड़ाई धीमी पड़ी थी, और उसके लिए हम सब जिम्मेदार थे।
आधे से ज्यादा दोस्त जेलों में चले गए, प्रोटेस्ट के लिए स्पेस नहीं बचे, प्रोग्राम के लिए स्पेसेस नहीं बचे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुझे और जो मेरे दोस्त यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, या जो मीडिया के वो दोस्त जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि मीडिया कभी तटस्थ नहीं होता, कभी न्यूट्रल नहीं होता, बल्कि वो मजलूम की आवाज को बुलंद करता है, उनको कोर्ट के इन जजेस ने दोबारा से जगाने की कोशिश करी है। और आने वाले दिनों में हम लोग दोबारा से इस आंदोलन को जिंदा करेंगे। नजीब अहमद का आंदोलन 2014 के बाद सबसे बड़ा ऐसा आंदोलन था। कोई ऐसा शहर नॉर्थ से लेकर साउथ तक, दिल्ली से लेकर केरल तक मैं खुद ट्रेवल किया, अम्मी ट्रेवल करी, बहुत सारे दोस्त इसमें रहे। कोई ऐसा शहर नहीं था जहां पर इस बात को लेकर आंदोलन हुआ हो। कोर्ट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन